ओके, बेसिकली जनरली एक तो हमारी जैसे सोसाइटी में 250 फ्लैट्स हैं। और इसमें एक तो इंटरनल चैलेंज जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रहता है कि मेंबर्स को एक साथ लेके चलना कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज जैसे कॉमन है सोसाइटीज़ में, पेट्स को लेके हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वगैरह हैं। तो उस टाइप के चैलेंजेस हैं। और नॉर्मली जैसे अभी मेनली अगर मैं पेट्स वाला टॉपिक की बात करूं, तो हर सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा कि एक सेट ऑफ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पेट्स को रखा जाए, और एक होते हैं जो परेशान रहते हैं। तो एक हमारा जनरल हमने देखा कि ये रहता है। दूसरा, अभी जैसे हमारी सोसाइटी के बाहर काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, तो इसके लिए हमने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत लेटर्स भी लिखे अथॉरिटीज़ को। और दूसरा, अभी जब हम रामफल चौक की तरफ जाते हैं तो दोनों तरफ बहुत मेजर इंक्रोचमेंट है। तो स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए वॉक करके जाना मुश्किल है। और क्या नाम है, डेफिनेटली कारों की मूवमेंट, व्हीकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड है। तो ये कुछ मेजर जो है जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। और एक ब्रह्मा अपार्टमेंट्स के साथ में एक डीडीए का खाली प्लॉट है जो बहुत टाइम से खाली पड़ा है, और उसमें बहुत फ्रीक्वेंट फायर्स होती हैं। इसके लिए भी हमने काफ़ी टाइम से कंप्लेंट किया है अथॉरिटीज़ को कि उस प्लॉट में या तो कुछ डेवलपमेंट किया जाए या कुछ उसको वॉल्स से वो किया जाए, क्योंकि लोग उसमें कूड़ा फेंक देते हैं, फिर उसमें आग लग जाती है। तो ये कुछ है चैलेंजेस हमारे। ओके, जो प्रॉब्लम्स मेनली क्या है कि अब हम सोसाइटी में हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो मैनेजमेंट के पास मेनली जो आप कह सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तो एजुकेटिव मोड है कि हम लोगों को जितना कोऑपरेटिव मोड में ला सकें, क्योंकि हम किसी को बहुत ज़्यादा पेनलाइज नहीं कर सकते। अब हम वही कोऑपरेटिव, हम उसमें रह रहे हैं, तो एक सोशल प्रेशर होता है कि अगर कुछ मेंबर्स जैसे रूल्स फॉलो नहीं करते या, तो हम फिर वही है कि ऐसे ग्रुप उनसे बात करते हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि वो एमिकेबली चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। तो हमने देखा है कि हमारे को बाहर से किसी फोर्स की या कभी ऐसे मतलब पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपस में हम लोग चीज़ों को रिजॉल्व कर लें। एक्चुअली जो हमने मेजर इनिशिएटिव्स एज अ सोसाइटी, बेसिकली आप देखेंगे कि गार्बेज एक मेजर प्रॉब्लम है। कहीं भी आप चले जाइए इंडिया में, तो हर शहर के बाहर आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आएंगे। तो इसके लिए हमने पिछले लगभग 5-6 सालों से एक मुहिम छेड़ा था अपनी सोसाइटी में कि लोग अपना जो वेस्ट सेग्रीगेट करना शुरू करें। तो काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली, और इसमें हमने फिर कंपोस्टिंग की एक मशीन भी लगाई, जो हमारी एमएलए हैं भावना गौड़ जी, उन्होंने एक स्पेशल हमारे लिए जो कंपोस्टिंग मशीन लगाई थी सोसाइटी में। उसके बाद फिर हमने हॉर्टिकल्चर वेस्ट सेग्रीगेट करना शुरू किया, और हम काफ़ी ज़्यादा खाद अब बना पा रहे हैं, जो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर पा रहे हैं दूसरे लोगों को, सोसाइटीज़ को। फिर हमने एक प्लास्टिक्स के लिए एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है और पेट बॉटल्स होती हैं, उनसे इको ब्रिक्स बनाते हैं। उनसे फिर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं अपनी सोसाइटी में, और डिफरेंट सोसाइटीज़ में, इवन डीएम ऑफिस में हमने वो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। फिर इसके अलावा हम लोग रेगुलर प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं जो ब्रह्मा के आसपास के पार्क्स हैं, और इवन हमारी जो ग्रीन बेल्ट है उसमें हमने एक जापानीज़ टेक्निक से मियावाकी प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, एक मिनी फॉरेस्ट क्रिएट किया है। और हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी सोसाइटी से कम वेस्ट जाए, और जो भी मोस्टली जो वेस्ट जा रहा है वो रिसाइक्लेबल वेस्ट है, जिसको किसी ना किसी तरीके में यूज़ किया जा सकता है। तो ये एक हमारा एफर्ट है कि हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकें, और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे लोग इसको देखने आते हैं। तो ये एक हमारे को सेटिस्फेक्शन है कि जो हम कर रहे हैं उससे दूसरों को बेनिफिट हो रहा है। ओके, बेसिकली हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी इवेंट हो तो उस पर हम उसको सेलिब्रेट करें और एक गेट टुगेदर हो। तो मेनली जैसे हमारे इवेंट्स रहते हैं, अभी जैसे जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले अभी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है। तो उसमें हमारी कल्चरल कमेटी है जो अब जैसे पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है, फिर कुछ परफॉर्मेंसेस होंगे,
और फिर जन्माष्टमी पे भी हमने सभी रेसिडेंट्स को इनवाइट किया है कि वो आके जो भी सजाना है, परफॉर्मेंस करनी है। फिर एक महिला मंडल है जो भजन वगैरह करते हैं। और फिर इस तरीके से हम मोस्टली दिवाली पे हम मेला लगाते हैं सोसाइटी में, और फिर न्यू ईयर वाले दिन एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं। तो इस तरीके से जब जैसे होली पे भी एक हमारा मेजर इवेंट रहता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर इवेंट पे एक गेट टुगेदर हो, जो सोसाइटी के लोग हैं आपस में मिलें। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन सब का अपॉर्चुनिटीज़ को हम यूटिलाइज करें। आई थिंक द्वारका में मेजर एक तो ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है। जैसे हमारे सोसाइटी के इधर रामफल चौक वाली जो मार्केट है, तो वहाँ पे एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, व्हीकल मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्टेड होती है। और मेजरली एक पानी का इशू है कि अभी पहले तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया था, बट फिर से ऐसा लग रहा है कि अब टैंकर्स की ज़रूरत पड़ने लगी है। एक हॉस्पिटल का एक है मेजर कि अभी काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे हैं कि जो सेक्टर 9 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बन रहा है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक एक ये है। और थोड़ा सा हमारे द्वारका में पार्क्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें अब एक तरीके से जो बैड एलिमेंट्स बोलें उनकी एक निगरानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पीछे एक पार्क है, उसमें काफ़ी बेंचेस वगैरह लगाए गए थे, लेकिन वो सब चोरी हो गए। तो एक वो जो मॉनिटरिंग है पुलिस साइड से, वहाँ पे लाइटिंग की ज़रूरत है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है एमसीडी की तरफ से। तो वो एक अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा द्वारका डेवलप हो जाएगा। काफ़ी हद तक हम जैसे हम लोग प्लांटेशन वगैरह करते हैं तो एमसीडी को हम अप्रोच करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने सेक्टर 7 के कुछ पार्क्स में किया था, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट उनसे मिला हमारे को। और इवन ट्रैफिक रिलेटेड कभी जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं अप्रोच करते हैं, तो बट वो कई बार शॉर्ट टर्म तो सपोर्ट मिल जाता है, बट वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। तो अब डीडीए से हम काफ़ी टाइम से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ जो सड़कों की रिपेयरमेंट कराएंगे और एनक्रोचमेंट हटाएंगे, बट वो नहीं हो पा रहा।